सज्जनों और देवियों, राम जी महाराज की महान अनुकंपा से आप चौथे दिन की कथा श्रवण करने के लिए पधारे हैं। अतः कथा श्रवण करने से पूर्व सभी भक्तगण 5 मिनट श्री राम नाम उच्चारण करेंगे, जिससे मन, वाणी और शरीर पवित्र हो जाए। श्री रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, हर हर महादेव। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोले सभी, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हो हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम ताली बजा राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री याज्ञवल्क्य मुनि भारद्वाज को श्री राम कथा सुना रहे हैं। इधर नीलगिरी पर्वत पर कागभूषण जी महाराज गरुण जी को श्री राम कथा सुना रहे हैं और आज भोलेनाथ भी देवी पार्वती को रामचरित्र श्रवण कराएंगे। आज से शुरू करेंगे भगवान शंकर अपनी राम कथा। अब तक उनकी कथा चल रही थी, अब तक शिव जी की कथा सुनी आपने। आज से शिव जी अपने इष्ट प्रभु श्री राम की कथा सुनाएंगे। सज्जनों, बहुत समय व्यतीत हो गया। भगवान शिव और पार्वती का पुनर्मिलन हुआ, पुनः विवाह हो गया। पहले सती रूप में इन्होंने अपने पिता दक्ष के यहाँ देह का परित्याग कर दिया था और पुनः पार्वती रूप में दूसरा देह प्राप्त करके भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त किया। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और पार्वती विराजमान हैं। विशाल वृक्ष के नीचे शिव जी बैठे हुए हैं। बड़ी अद्भुत शोभा है। सिर पर जटाओं का मुकुट है और गंगा जी विराजमान है। मस्तक पर चंद्रमा है। कमल के जैसे बड़े बड़े सुंदर नेत्र हैं। नीला कंठ है और बड़ा ही सुंदर उनका सौंदर्य है। बड़ी ही सुंदर उनकी शोभा है। आज पार्वती जी ने देखा कि इससे अच्छा अवसर पुनः जीवन में नहीं मिलेगा और मन में श्री राम कथा श्रवण करने की अभिलाषा लेकर भोलेनाथ के सम्मुख पहुंचती हैं। बाबा तुलसीदास कहते हैं, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, सई सांभो पहि मात भवानी, कई सांभो पर मात भवानी, प्रभु जय मुनि
परमारथवादी। प्रभु जे मुनि परमारथवादी। कहाई राम कहो ब्रह्म अनादि। कहे राम कहे ब्रह्म अनादि। तुम पुनि राम राम दिन राति। सादर जपहो अनंग अराती। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। नाथ धर्यो नर तन के हेतु। नाथ धरे हर कहीं क्यों ने तू। मोहि समझाए कहाँ ब्रस के तू। मोहि समझाए कहाँ ब्रस के तू। हरि अवतार हेतु जह होई। इद में थम कहीं जाए न सो। प्रेम बस सगुण सोई। सज्जनों, पार्वती माता ने शिव जी के प्रणाम चरणों में करके और फिर वही प्रश्न किया जो लाखों वर्ष पहले सती रूप में भोले बाबा से किया था। आज उसी प्रश्न को पुनः दोहराने लगी हैं और कहती हैं, जौन रपुतनयत ब्रह्म किमी। नार बिरहे मति भोर। देख चरित महिमा सुनत। भ्रमत बुद्धि अति मोर। आप दिन रात मैं देखती हूं कि राम राम जपते रहते हैं, लेकिन वो कौन से राम हैं जिनका आप दिन रात जाप करते हैं? मैं आपसे ये जानना चाहती हूं। पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ से, यदि वे साक्षात ब्रह्म हैं तो मेरी आंखों के सामने डोल रहे हैं। वही दृश्य मेरी आंखों के सामने घूम रहा है जो मैंने लाखों वर्ष पहले देखा था दंडक वन में। पूर्व में सती रूप में इन्होंने प्रभु श्री राम को वनवासी भेष में और वन में सीता जी की खोज करते हुए देखा था। और इन्होंने सती जी ने सीता जी का रूप बना करके श्री राम की परीक्षा लेनी चाहिए थी। आज तक वह कहानी स्मरण है, भूली नहीं है। तो यही बात पूछ रही हैं कि पुनः मैं अपने मन को भटकाना नहीं चाहती। मेरी मति में यह बात आती नहीं है। अभी तक मैं समझ नहीं पाई कि वास्तव में निर्गुण सत्य है कि सगुण सत्य है और अनंत का वास्तविक स्वरूप क्या होता है। कृपा करके मुझे समझाइए। हे नाथ, श्री राम जब पूर्ण ब्रह्म हैं तो पूर्ण ब्रह्म का तो कभी जन्म होता नहीं। फिर वे मनुष्य शरीर धारण करके क्यों आए और उनके मनुष्य शरीर धारण करने का कारण क्या था? किस लिए उन्होंने इस मृत्यु लोक में जन्म लिया? वे साक्षात ब्रह्म हैं तो वे राजा के पुत्र कैसे हो सकते हैं? और यदि आप ये कहते हैं कि भाव के वश होकर के राजा के पुत्र हो गए थे तो फिर मोह कैसे व्याप्त हो गया उन्हें और वे क्यों विरह में रोते हुए फिरते थे? मैं समझ नहीं सकी। प्रभु आप मुझे समझा करके कहिए। तो यहां पार्वती जी ने 14 प्रश्न किए हैं। पूरी रामचरितमानस में भोलेनाथ से पार्वती जी ने 14 प्रश्न किए हैं और उन 14 प्रश्नों का उत्तर भोले बाबा ने दिया है। बाबा तुलसीदास ने 2 विभाग कर दिए हैं इन 14 प्रश्नों के।
प्रथम विभाग में 8 कांड प्रश्न हैं और द्वितीय में 6 प्रश्न हैं। प्रथम शब्द से प्रथम प्रश्न का प्रादुर्भाव हुआ है और दूसरे विभाग का प्रादुर्भाव बहुर शब्द से हुआ है। उसमें 6 प्रश्न हैं जिसमें राम जी के स्वरूप बोध का वर्णन है और कारण कुतर्क के आभास व संभावना की आशंका से युक्त पहला प्रश्न तो यही है। इसके सिवा 5 भगवत प्रश्न किए जिसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य इन सब के विषय में चर्चा है, ज्ञान विज्ञान के विषय में चर्चा है। तो पहला प्रश्न कौन सा किया, आप ध्यान से सुने। प्रथम सुकारण कहूँ विचारी, प्रथम सुकारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूँ उदारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हो कहूँ जथा जानकी विवाही, राज तजा जो दूषण काहे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बनवस कीन्हे चरित अपारा, बनवस कीन्हे चरित अपारा, कहा हो नाथ जिम रावण मारा, कहु नाथ जी में रावण मारा। हो राज बैठ कीन्ही प्रभु लीला, राज बैठ कीन्ही प्रभु लीला, सकल कहो शंकर सुख शीला, सकल कहूँ शंकर सुख लीला, सकल कहो शंकर सुख शीला, सकल कहूँ शंकर सुख शीला। हाँ मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। ये जितने भी प्रश्न किए इन सब प्रश्नों का एक ही उत्तर है कि वे श्री रामचरितमानस की कथा सुनना चाहती हैं। श्री रामचरितमानस में सभी प्रश्नों का उत्तर है। ऐसी कोई भी संसार की समस्या नहीं है जिसका समाधान श्री रामचरितमानस में ना हो। कोई भी समस्या हो आपकी, सबका समाधान है। चाहे ग्रस्त हो, चाहे सन्यास हो, चाहे वानप्रस्थ हो या फिर ब्रह्मचर्य हो, सभी आश्रमों की, सभी वर्णों की, सभी धर्मों की छोटी से छोटी समस्या, बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान श्री रामचरितमानस में आता है। और इस कथा पे हमारा जीवन राममय हो जाता है, जीवन संभल जाता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर आप लोग सुनिए। पहला प्रश्न ये था
कि श्री राम तो जो निराकार पूर्ण ब्रह्म है वो साकार कैसे बने, अर्थात दशरथ जी के यहाँ पर उन्होंने राम रूप में अवतार क्यों लिया, इसका कारण क्या है। परमात्मा अनंत है, अनादि है, लेकिन जब भाव मन में आ जाए तो उस परमात्मा को, उस निर्गुण परमात्मा को सगुण होना पड़ता है। राम रूप लेकर के आता है, माता पिता भी बनाता है और माता पिता के सामने बालक बन करके भी घूमता है भाव के कारण। अब आप ये समझिए परमात्मा का अवतार क्यों होता है, कारण क्या है अवतार होने के। पार्वती के प्रश्नों को सुनकर के भोले बाबा कहने लगे, सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए, सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल बिसद निग मागम गाए, विपुल बिसद निग मागम गाए, हरि अवतार हे तुझे होई, इद में थम कहे जाए न सोई, इद में थम कहे जाए न सोई। जब जब होए धर्म कई हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। हाँ करहि अनीत जाए नहीं बरनी, सीधे बेप्र धेन सुर धरनी, सीधे बेप्र धेन सुर धरनी। तब प्रभु धरे विविध शरीरा, तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भोलेनाथ ने कहा, देवी जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, सीधे करें अनीत जाए नहीं बरनी, सीधे विप्र धेन सुर धरनी। तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरें कृपानिध सज्जन पीरा। ये अवतार के हेतु बताए, मैंने कारण बताए हैं। पहला कारण है धर्म की रक्षा के लिए परमात्मा का अवतार होता है। गौ ब्राह्मण वेद पृथ्वी देवता और भक्तों की रक्षा के लिए परमात्मा का अवतार होता है। धर्म की स्थापना करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए और महापुरुषों की रक्षा करने के लिए, सत्पुरुषों की रक्षा करने के लिए, भक्तों और संतों की रक्षा करने के लिए इनका अवतार होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्,
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्टों का नाश करने के लिए और साधुओं की रक्षा करने के लिए प्रत्येक युग में समय समय पर परमात्मा जन्म लेते हैं, अवतार लेके आते हैं। हमारा और आपका जन्म हुआ है अविद्या से, किंतु भगवान का जन्म होता है अविद्या को वश में करके। जीव का जन्म होता है वासना से, कर्म वासना से, किंतु परमात्मा का जन्म नहीं होता। परमात्मा तो प्रकट होते हैं। परमात्मा गर्भ में नहीं जाते, जीव गर्भ में जाता है कर्म के अनुसार। कर्मणा जंतु जायते कर्मणैव विलीयते। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव अभिपद्यते। कर्म से ही जीव जन्म लेता है और कर्म से ही मृत्यु को प्राप्त करता है। सुख दुख भय और कल्याण ये उसके कर्म से होते हैं। शत्रु मित्र उदासीन सब उसके कर्म से प्राप्त होते हैं। गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस बच्चा संतान पति पत्नी माता पिता भाई बंधु मिलना बिछुड़ना लाभ हानि यश अपयश मान अपमान सम्मान जो कुछ भी प्राप्त है सब जीव के कर्म के अनुसार है। ये जीव कर्माधीन है, परंतु परमात्मा कर्म से परे है। वे मायापति है, अजन्मा है, अविनाशी है। वे जन्म नहीं लेता, वह तो प्रकट होता है। उसका जन्म दिव्य है, जन धातु से जन्म बना है, जिसका अर्थ है प्रकट होना। जीव गर्भ में गया वासना से, जीव को रुलाती है वासना, किंतु परमात्मा तो इन सब से परे हैं। वे प्रकट होते हैं। माता देवकी के गर्भ में ठाकुर जी नहीं गए थे, माता यशोदा के गर्भ में माने माता कौशल्या के गर्भ में श्री राम नहीं गए थे, वे प्रकट हुए थे। उन्होंने योग माया से ऐसा प्रतीत कराया था जैसे उनकी माता गर्भवती है, प्रसूत रूपी अपान वायु के माध्यम से। और अवतार का अर्थ है नीचे उतरना। हमारे धर्म में, सनातन धर्म में सगुण और निर्गुण दोनों की उपासना होती है, साकार निराकार दोनों की उपासना होती है। कुछ धर्म संप्रदाय मत ऐसे हैं जो पुनर्जन्म को नहीं मानते, अवतारवाद को नहीं मानते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं इस धरती पे धर्म जो भगवान को भी नहीं मानते। चार्वाक इत्यादि सिद्धांत हैं जो परमात्मा को भी नहीं मानते, ऐसे ऐसे नास्तिक भी हैं। परंतु हमारी सनातन परंपरा, वैदिक परंपरा, जिसमें ये बताया गया है कि वह निराकार ही साकार होकर आता है। सभी वेदों में, ग्रंथों में, संतों की वाणी है। जो निराकार है, जो बिना हाथ पैरों के चलता है, बिना वाणी के बोलता है, बिना नासिका के सब कुछ ग्रहण करता है, बिना कानों के सुनता है, बिना वाणी के बोलता है और सर्वत्र बिना पैरों के घूमता है। वह अकल है, अनी है और अनाम है, जो अनुभव से जाना जाता है। उसे न कोई जानता है, न उसे कोई पहचानता है। उसमें न आंख जाती है, न मन जाता, न बुद्धि जाती है और न कान जाते हैं, न वाणी जाती है, क्योंकि वह विदित और अविदित दोनों से परे है। न उसे कोई जानता, न उसे कोई पहचानता। ये उस परमात्मा का स्वरूप है। भगवान आपके सामने आ भी जाए तो क्या आप पहचान लोगे? नहीं पहचान सकते। और प्रत्यक्ष प्रकट भी हो जाए तो भी आप उन्हें देख नहीं सकते। अर्जुन को जो विराट रूप श्री कृष्ण ने दिखलाया था, भगवान ने गीता में कहा है, नाहम वेदेन न तपसा न दानेन चेज्या शक्य एवं विधु दृष्टि
दृष्टिवानसी माम यथा व्रतानि यज्ञ छंदासी तीर्थानि नियमा यमहा यथा वरंदो सत्संग सर्वसंग पहोहि माम। वो अनुभव गम्य है, अखंड है और अनूप है। बोले महाराज जब उसमें ना आंख जाती, ना मन जाता, ना बुद्धि जाती, ना बाणी जाती, हम तो दिन रात उसे पुकारते हैं, माइक में गाते हैं, दिन रात भजन गाते हैं, भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा सुनते हैं, और आप कह रहे हैं उसमें कुछ भी नहीं जाता, तो क्या कर, सब कुछ करना हमारा व्यर्थ है? उस परमात्मा में क्या जाता है? परमात्मा के पास क्या पहुंचता है? जीव का भाव पहुंचता है, उसकी करुणा पहुंचती है, उसका समर्पण भाव पहुंचता है, और उसका अनुभव। और पहुंचने के लिए कहीं दूर नहीं है, वो उसके पास ही है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सर्वदेशीय है और सबके हृदय में विराजमान है, किंतु ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया, वह सबको भ्रमित कर रहा है। इस शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ करके, माया के द्वारा मोहित करके, कर्म रूपी बंधन में बांध करके सबको नचा रहा है। उमादार जो सित की नाई, सवहि नचावत राम गुसाई। राम खगेश वेद असगावत, नट मरकट प्रभु सबहि नचावत। वो तो सबको नचा रहा है। तो बाबा तुलसीदास ने कहा है, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, करबिन कर्म करे विधि नाना। बिन पग चले सुने बिन काना, कर विधि कर विधि नाना। बिन बाणी वक्ता बड़ जोगी, आनन रहित सकल रस भोगी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मेरे राम सिया राम जय जय राम। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी ताबड़ जोगी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हो घ्राई घ्राने बिनु बास अशेषा, तन बिनु परस नयन बिनु देखा। राम सिया राम जय जय राम। मेरे राम सिया राम जय जय राम। हो अकल अनीह अनाम अरूपा, अनुभव काम्य अखंड अनूपा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। राम सिया राम जय जय राम। मेरे राम सिया राम जय जय राम।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं को। अगम निगम नाना चरित, सुन मुनि मने भ्रम हो। उस निराकार का तो स्वरूप ऐसा है कि जो नित्य निरंतर समाधिस्थ होकर के उस निराकार का चिंतन कर रहे हैं, ज्योतिर्मय ब्रह्म का, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जो रज्जु में सर्प की भांति, जो जगत को कल्पित नाम को मिथ्या मानते हैं, नाम को भी जो मिथ्या मानते हैं और जगत को कल्पित मानते हैं, वे भी उस निराकार के रूप को जान नहीं पाते। बाबा तुलसीदास ने तो ये कहा है उत्तरकांड में कि निर्गुण का जो स्वरूप है ये तो बहुत सुलभ है, किंतु जो हमारे ठाकुर जी का जो स्वरूप है, साकार स्वरूप, इसको समझना कठिन है। इसको आज तक कोई नहीं समझ पाया, क्योंकि उसके तो जन्म कर्म चैमे दिव्यम यो में वेत्ति तत्वतः, उसके जन्म उसके कर्म सब दिव्य हैं, उनके प्रकट होने को कोई नहीं जानता। नाहम प्रकाश है सर्वस्व, योग माया समाश्रितः, मूढ़ोयम ना भिजानाति लोक मायम मावज मव्ययम, न मैं विदु स्वर्गाणाम प्रभम न महर्षय, अहम दिर्हि देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। नारायण ने स्वयं कहा है कि मैं सबका आदि कारण हूं, मेरा कोई दूसरा कारण नहीं है, मेरे प्रकट होने को कोई नहीं जानता। सबको बनाने वाले परमात्मा को कोई नहीं जानता। जो उन्हें जानना चाह रहे हैं वो भी उन्हें जानेंगे तो उनकी कृपा से ही जानेंगे, नहीं तो वो कितने भी प्रयत्न कर लें वो जान नहीं सकते। जब वे कृपा करेंगे जीव के ऊपर तभी जीव उनको जान पाएगा। वाल्मीकि जी ने कहा है, श्री राम जब उनके आश्रम में गए हैं तो वाल्मीकि ने कहा है, जग पेखन तुम पेखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे, को नहीं जाने मरम तुम्हारा, और को का जानन हारा, सोई जान नहीं जाए देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाए। जिसको आप जनाना चाहते हो वही आपको जान पाता है, और जो आपको जान लेता है वह आप ही हो जाता है, माने आपका हो जाता है, माने जीवत्व को भूल जाता है तो ईश्वर भी ईश्वरत्व को भूल जाता है। दोनों एक हो जाते हैं ईश्वर और जीव, माने ये जीवन राममय हो जाता है। सीताराम भगवान की जय हो। पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं बाबा। अभी हमने आपको बताया पूरी रामचरितमानस में 14 प्रश्न किए थे माता जी ने, पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। पहला प्रश्न यही है कि वह निर्गुण सगुण कैसे हुआ, दशरथ जी का पुत्र बन के कैसे आया। सती रूप में भी मेरे मन में भ्रम हुआ था, और अब मैं लाखों वर्षों बाद पुनः पार्वती रूप में आई हूं तो मुझे डर लग रहा है कहीं फिर से मोहित न हो जाऊं, और वही दृश्य मेरी आंखों के सामने बार बार आता है, तो मेरे संशय को दूर करो। यही बात भरद्वाज मुनि काउन से याज्ञवल्क्य से कह रहे हैं, और यही गरुण जी काकभूषण जी से कहते हैं। तो सज्जनों, इस प्रश्न का उत्तर हमने आपको दे दिया, कारण बता दिया अवतार का। अब राम जन्म का हेतु क्या है? कारण बनता है ना, कार्य से कारण बनता है, कारण से कार्य बनता है। बोले अवतार क्यों हुआ? बाबा तुलसीदास ने यह भी लिखा है कि कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांत अनेक मुनीसन गाए, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहां सुनाए बहुविध सब संता। इसलिए कथाओं को सुनकर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। पहले हम आपको बता चुके हैं, संदेह कभी मत करना, पहले दिन ही बता दिया था
क्योंकि कथा सुनने से सभी संदेहों का नाश हो जाता है। यही कथा श्रवण का फल है। निष्काम भक्ति प्राप्त होती है, हृदय में राम जी का साक्षात प्रवेश होता है और निर्वैर वासना हो जाती है। सारे संदेहों का निवारण हो जाता है राम कथा सुनने से। और कथा सुनकर के भी संदेह रहा तो समझो आपकी कथा पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हुई, आप कहीं ना कहीं गलती कर गए श्रवण में, जो संशय बना रहा था। इस प्रकार सज्जनों, कहते हैं पहला कारण बताते हैं राम जन्म का हेतु। राम जन्म के हेतु अनेका, और एक श्रुति कहे परम विचित्र, एक से एक है। श्रुतियों में कहा गया है कि उनके जन्म का कारण एक से अनेक है, अनेकों कारण है, एक हो तो कोई बतावे। एक बार की बात है, पहला कारण बताते हैं, ध्यान से सुनो अवतार का। आराम से बैठ जाएं अपन अपन स्थान लेकर। पहला कारण बताते हैं, द्वारपाले हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन्ह पाई। देखो, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादिक मुनि, इनको सनकादिक की संज्ञा दी जाती है। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार भाई हैं। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और सृष्टि में सबसे पहले ऋषि हैं। ये ब्रह्मा जी ने सबसे पहले इनको ही प्रकट किया था। सृष्टि में सबसे पहले ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, और नारायण के 24 अवतारों में आते हैं। 24 अवतारों में सबसे पहले इन्हीं का अवतार है, विराट के बाद इन्हीं का अवतार है। विराट में से सबका अवतार हुआ। तो सज्जनों, चतुष्ट है, अंतःकरण है, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो नारायण की सेवा में लगा रहता है, जो इन चारों को वश में कर लेगा वही नारायण की सेवा कर पाएगा। परंतु इनसे भी भूल हो जाती है। वेदांत में इनको मन बुद्धि चित्त अहंकार कहा है। सज्जनों, ये चारों एक बार श्रीहरि के यहां वैकुंठ में जा रहे हैं। 6 द्वारों को पार कर लेते हैं। 7वें द्वार को जब पार करने के लिए पहुंचे तो उनको रोक लिया जाता है। श्रीहरि के द्वारपाल जय और विजय इन्हें रोक लेते हैं और अंदर नहीं जाने देते, क्योंकि द्वारपाल इन्हें पहचान नहीं पाए थे। श्रीहरि के पार्षद होकर के भी संतों का अपमान कर रहे हैं तो दंड तो मिलेगा, जबकि श्रीहरि ने तो संतों के लिए कोई रोक नहीं लगाई थी। ये ऐसी लीला है नारायण की, जब वो लीला करना चाहते हैं तो कोई ना कोई कारण बना देते हैं। जय विजय के मन में भी ऐसी भावना क्यों आई? ये भी लीला श्रीहरि की ही थी। सनकाद के मन में ऐसी भावना क्यों बनी? ये भी श्रीहरि की ही लीला थी, क्योंकि सभी जीव श्रीहरि के अधीन है। समस्त ये चराचर ब्रह्मांड सबके अंदर वही रहते हैं। वो जैसा चाहें वैसा आपको बना देते हैं। परंतु जो अनन्य भक्त हैं उनकी जिम्मेदारी भगवान पे है, और जो कर्माधीन है, कर्म स्वयं को कर्ता मान के कर्म करते हैं, वो अपने कर्म के अनुसार ही फल पाते हैं। उनको केवल फल देता है भगवान। उनकी जिम्मेदारी ठाकुर जी पर नहीं है। ये तो अनन्य भक्त हैं जय और विजय, जो पार्षद हैं श्रीहरि के। पहचान नहीं पाए क्योंकि बालक हैं। सनत कुमार बालक जैसे दिख रहे हैं, वैसे इनकी अवस्था तो करोड़ों वर्ष थी,
परंतु देखने में 5 वर्ष के बालक प्रतीत होते थे। बस यही धोखा खा गए। वे समझने लगे कि ये बालक वैसे ही आ गए हैं अंदर घुसने के लिए। वो समझ नहीं पाए, बालक बने रहे। क्योंकि जब इनका जन्म हुआ था तो इनके पिता ब्रह्मा ने कहा था, पुत्र जल्दी से बड़े हो जाओ, जिससे सृष्टि के कार्य में तुम मेरा सहयोग कर सको और गृहस्थ जीवन अपनाओ और सृष्टि की वृद्धि करो। क्योंकि उस समय ब्रह्मा जी सृष्टि की वृद्धि में लगे हुए थे। चारों भाई बोले हमें विवाह नहीं करना पिताजी। बोले विवाह क्यों नहीं करना? कि नहीं, विवाह नहीं करना हमें। तुलसी गाय बजाए के दियो काठ में पाए, मूरख फूला फिरत है आज हमारो ब्याह। सज्जनों, शिवाजी के गुरु थे समर्थ रामदास। महाराष्ट्र में ऐसी परंपरा है कि जब विवाह होता है तो मंगलाष्टक बोला जाता है। वर वधू दोनों बैठे रहते हैं और पुरोहित कहता है शुभ मंगल सावधान, शुभ मंगल सावधान। ऐसा कह करके दूल्हा और दुल्हन पर पीले चावल छोड़ता है, फेंकता है। वहां समर्थ गुरु रामदास दूल्हा बन करके बैठे हुए थे, विवाह करने गए थे, और ब्राह्मणों ने पाठ करके जैसे ही कहा कि शुभ मंगल सावधान, तो दूल्हा पट्टा छोड़ के भाग गया। पीछे पीछे सब दौड़ रहे हैं, अरे कहां भाग रहे हो, कहां भाग रहे हो, रुक जाओ, तुम्हारा तो विवाह होने वाला है। अरे वो पीछे फिर कहीं नहीं देखते। बोले पुरोहित ने कहा शुभ मंगल सावधान, सावधान हो जाओ, सावधान। इसका मतलब है आगे फिर मैं सावधान नहीं रहूंगा जब विवाह हो जाएगा तो पहले से ही सावधान हो जाऊं, अर्थात मैं इस झंझट में ही न पड़ूं। तो भाग छूटे वहां से पट्टा पे से। सनत कुमार ने ब्रह्मा जी से कह दिया, पिताजी हमें तो भजन करना है, हमें ग्रस्त में नहीं जाना। तो पिताजी ने श्राप दे दिया कि तुम बालकों के जैसी बात करते हो, इसलिए सदा तुम बालक जैसे ही दिखाई दोगे, प्रतीत होगे, परंतु इनका ज्ञान तो अपार है। सज्जनों, और वेड़ता ऋषि हैं, कौपीन धारण किए हुए हैं और बैकुंठनाथ के यहां गए हैं। सर्वे बैकुंठ मूर्तयः, बैकुंठ में जितने भी जीव रहते हैं सब नारायण स्वरूप में ही रहते हैं। वही 4 भुजा, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में धारण किए हुए रहते हैं, विष्णु रूप ही रहते हैं। बस थोड़ा सा अंतर है विष्णु जी के स्वरूप में कि उनके श्री वत्स पे लक्ष्मी जी विराजमान है और कौस्तुभ मणि गले में धारण करते हैं, बस इतनी ये पहचान है। बैकुंठ धाम पहुंचे, 7वीं डोरी पे जब पहुंचे तो इनको रोक दिया। तो इन्होंने क्रोध में आकर के जय और विजय को घोर श्राप दे दिया। सज्जनों, चारों के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और कहा, जाओ तुम राक्षस हो जाओ, तुम दोनों को राक्षस योनि की प्राप्ति हो। 3 बार तुमने मना किया है, 3 बार हमको रोका है, इसलिए 3 जन्मों तक तुम घोर राक्षस हो जाओ। दोनों भय से कांपने लगे, सनकादिक मुनियों के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, भगवान ये आपने क्या किया, हमारा कोई अपराध नहीं था, हम तो प्रभु की सेवा का निर्वहन कर रहे थे और आपने हमें दैत्य हो जाने का श्राप दे दिया। यहां भी श्री हरि की ही लीला चल रही थी, क्योंकि पूर्व में श्री हरि ने एक बार देवताओं से पूछा था कि हम कुछ नर लीला करना चाहते हैं, बताओ तुम में से राक्षस कौन बनेगा। तो देवताओं ने मना कर दिया, कहा प्रभु हम आपसे विरोध नहीं कर सकते। कि तो जय विजय से कहा, जय विजय ने प्रभु की आज्ञा का पालन किया, बोले हम तैयार हैं राक्षस बनने के लिए।
तो एक कारण ये भी है, श्राप दिलवाया। तब श्री हरि बाहर निकल के आ गए। उन्होंने देखा कि जय विजय को सनकादिक ने श्राप दे दिया है। तब श्री हरि ने सनकादिक मुनियों के आगे विनती करी और क्षमा मांगी और कहा, भगवान अपने सेवकों की तरफ से हम आपसे क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हमारे सेवकों ने जो अपराध किया है उसे हम अपने द्वारा ही किया हुआ मानते हैं, क्योंकि संसार सेवक को दोष नहीं देता, स्वामी को ही दोष देता है। 3 जन्मों का श्राप दिया। जय विजय से श्री हरि ने कहा, तुम घबराओ मत, थोड़ा सा मेरे साथ बैर कर लेना, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। पहले जन्म में ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने, जिन्हें भगवान ने नरसिंह और 12 अवतार लेकर के मारा था। और दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बने, जिन्हें श्री हरि ने श्री राम का अवतार लेकर के उद्धार किया इनका। और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र बने, जहां श्री हरि ने कृष्ण अवतार लेकर के इन दोनों का उद्धार किया। 3 जन्मों में उद्धार हुआ। भक्ति भाव से 3 जन्मों में उद्धार हो जाता है, नहीं बैर भाव से 3 जन्मों में उद्धार हो जाता है, और भक्ति भाव से 7 जन्म में उद्धार होता है। बैर करे तो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु रावण कुंभकर्ण के जैसा, कंस के जैसा, और भक्ति करे तो ध्रुव प्रहलाद के जैसे, तभी कल्याण होगा। दोगले बने रहने से काम नहीं होगा। जब तक अविद्या की ग्रंथि नहीं छूटेगी तब तक बार बार भटकना पड़ेगा। मैं मेरा और तू तेरा की जो ग्रंथि है ना, यही बार बार जीव को नचाती रहती है। बोली सीताराम भगवान की जय हो। तो हमें तो यही प्रार्थना करनी है भगवान से कि हमें सही रास्ता दिखा दो, सही मार्ग पे आप डाल दो, जिससे हम भटके नहीं रहा। सदगुरु ने ऐसा मार्ग बताया है, हमें डाल दिया है। चलना न चलना आपका कर्म है। राम के दास रसता दिखा दो, राम जी से मुझे तुम मिला दो। राम के दास हो राम के दास, राम के दास रसता दिखा दो, राम जी से मुझे तुम मिला दो। राम के दास रसता दिखा दो, राम जी से मुझे तुम मिला दो। राम के दास रसता दिखा दो, राम जी से हमको मिला दो। राम के दास रसता दिखा दो, राम जी से मुझे तुम मिला दो। हाथ जोड़े हो हाथ जोड़े हो हाथ जोड़े, मैं कब से खड़ा हूँ, गलतियों को मेरी तुम भुला दो। राम के दास रसता दिखा दो, राम जी से मुझे तुम मिला दो। राम के दास रसता दिखा दो। जय हो। रोया जब भी तुम्ही ने संभाला, हर मुसीबत से बाहर निकाला। रोया जब भी तुम्ही ने संभाला, हर मुसीबत से बाहर निकाला। रोया जब भी तुम्ही ने संभाला, हर मुसीबत से बाहर निकाला। मुझको भक्ति हो मुझको भक्ति का प्याला पिला दो। राम जी से मुझे तुम मिला दो। राम के दास रसता दिखा दो, राम जी से मुझे तुम मिला
मिला दो, राम के दास रास्ता दिखा दो। जय हो। कौन सा काम तुमसे जो ना हो, भोले भगवान की तुम आत्मा हो। कौन सा काम तुमसे जो ना हो, भोले भगवान की तुम आत्मा हो। कौन सा काम तुमसे जो ना हो, भोले भगवान की तुम आत्मा हो। और क्या? लहरी चंदन हो, लहरी चंदन, लहरी चंदन वो घिसना सिखा दो। राम जी से मुझे तुम मिला दो, राम के दास रास्ता दिखा दो। राम जी से मुझे तुम मिला दो। हाथ जोड़े मैं, वो हाथ जोड़े मैं, हाथ जोड़े मैं कब से खड़ा हूँ। गलतियों को मेरी तुम भुला दो, राम के दास रास्ता दिखा दो। राम जी से मुझे तुम मिला दो, राम के दास रास्ता दिखा दो। राम जी से मुझे तुम मिला दो। राम के दास रास्ता दिखा दो। राम जी से मुझे तुम मिला दो। राम के दास रास्ता दिखा दो। पहला कारण बता दिया, अब दूसरा कारण भी सुन लीजिए। द्वितीय कारण भगवान शंकर बताते हैं, कहते हैं देवी परमात्मा के दूसरे अवतार का कारण हुआ जलंधर। जलंधर एक कलप सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। परम सती असुराधिप नारी, तेहवल ताहन जितें पुरारी। समर जलंधर रावण भयो, रनहत राम परम पद गयो। दूसरा कारण यह है, एक एक कथा को कहेंगे ना विस्तार से तो पूरे 4-4 घंटा चाहिए। बहुत संक्षेप में करनी पड़ती है राम कथा। सीताराम भगवान की जय हो। सज्जनों, पतिव्रता वृंदा कालनेमी दैत्य की कन्या, जो महान पतिव्रता थी, जिसने अपने सतीत्व के आगे देवताओं को भी हरा दिया था। जलंधर अपनी पत्नी के सतीत्व के प्रभाव से भगवान शिव से परास्त नहीं होता और बार बार शिव उसे मारते नहीं, छोड़ देते हैं। मर्यादा के रक्षक हैं भगवान शिव। क्या उनसे जलंधर मरता नहीं? मार सकते थे, परंतु वे एक पतिव्रता के धर्म की मर्यादा को नष्ट करना नहीं चाहते। तेहवल ताहन जितें पुरारी, परम सती असुराधिप नारी। बाबा ने स्पष्ट लिख दिया है कि उसके सतीत्व के बल के प्रभाव के कारण भगवान शिव उसे जीतते नहीं हैं, अर्थात उसका वध नहीं करते। या ये भाव समझो कि वह बार बार उसे हार जाते हैं। भक्त के लिए भगवान मार्ग छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि वहां शक्ति काम कर रही है जल वृंदा की। सज्जनों, तब श्री हरि का स्मरण किया। श्री हरि ने जगत कल्याण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपने ऊपर कलंक ले लिया, श्राप धारण करा एक सती का, जलंधर का रूप बना करके उसको छू लिया, जिससे उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया।
और वृंदा ने क्रोधित में होकर के कहा, अरे छलिया विष्णु, मैंने जान लिया तेरे हृदय में बिल्कुल दया नहीं है, तेरा हृदय पत्थर है, इसलिए जा तू पत्थर हो जा। भगवान को भी श्राप झेलना पड़ता है। सज्जनों, और ये जलंधर रावण बना, श्री हरि ने राम अवतार लिया, तो जलंधर का उद्धार किया। एक कारण ये भी है सज्जनों, और तीसरा कारण मधु कैटव का भी है। बाबा ने तो खोला नहीं है, परंतु पुराणों में ऐसी कथा है कि मधु कैटव दैत्य का वध करने के लिए भी राम जी ने अवतार लिया। मधु कैटव रावण कुंभकर्ण बने एक कल्प में, और एक कल्प में नारद जी के श्राप के कारण श्री हरि ने अवतार लिया। भगवान शंकर ने जब ये बात कही कि देवी, नारद श्राप दीन एक बारा, दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। नारद श्राप नारद श्राप दीन एक बारा, दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगे अवतारा। नारद श्राप गिरजा चकित भई सुनवानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, कारण कवन श्राप मुन दीना, का अपराध रमापत कीना। क्या कारण था? गलती तो नारद जी ने की, लेकिन माता पार्वती का नारद के प्रति इतनी श्रद्धा और विश्वास है कि वे नारद जी की गलती न मान करके शिव जी से तुरंत प्रश्न करती हैं कि विष्णु जी से क्या गलती हो गई थी जिससे नारद जी ने श्राप दे दिया। नारद जी का बचाव कर रही हैं। उनको हरि की गलती दिखाई देती है और नारद जी की नहीं। नारद जी तो विष्णु भक्त हैं, परम ज्ञानी है, मननशील हैं। मुनि का मतलब होता है मननशील, जो चिंतनशील होता है उसको मुनि कहते हैं। महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यः सुहृदो साधवो, ये मुनि का लक्षण है। ऐसे मुनि जिन्होंने विष्णु जी को श्राप दिया, का अपराध रमापत कीना, विष्णु जी ने ऐसा क्या अपराध कर दिया था नारद जी का जो नारद जी ने उन्हें श्राप दे दिया। यह प्रसंग मोह कहूं पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। इस प्रसंग को मुझे सुनाइए। जिस प्रश्न के लिए पार्वती कह देती है ना मुझे सुनाइए, उसको तो भोले बाबा बड़ा कर देते हैं, और जिसके लिए पार्वती नहीं कहती उसे तो सुनाते तो हैं लेकिन संक्षेप में सुनाते हैं, जैसे जलंधर का सुना दिया संक्षेप में। अब कहती हैं, हे त्रिपुरारी कथा विस्तार से मुझे सुनाइए। भगवान शंकर कहने लगे, देवी बोले बिहसन, बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न को, जेहि जस रघुपति करहि जब, सोते ही तस क्षण हो। परमात्मा की माया बड़ी विचित्र है। कौन ज्ञानी है कौन मूढ़ है
ये कहा नहीं जा सकता कौन ज्ञानी है कौन मूढ़ है। देवी परमात्मा की माया में मोहित होकर के ज्ञान धरा रह जाता है, तो उसको ज्ञानी हम कैसे कहें। वो मूढ़ को भी ज्ञान करा देते हैं। समझ में नहीं आता किसको ज्ञानी कहें और किसको मूर्ख कहें। ये साधारण जीवों की बात नहीं है जो भोलेनाथ ने कही है। यहां जो बात कही है भगवान के अनन्य भक्तों के लिए कही गई है, क्योंकि ये घटना नारद जी के साथ हुई है। इसलिए नारद जी को कहा कि ज्ञानी थे, ज्ञानी से भी मूढ़ बना दिया। विष्णु जी ने उनको ज्ञानी से मूढ़ बनाया ना, क्योंकि जिम्मेदारी थी उनकी भगवान के ऊपर। भक्त की जिम्मेदारी भगवान के ऊपर होती है, इसलिए उसका कल्याण करने के लिए ज्ञानी से भी मूढ़ बना देते हैं। ये साधारण जीवों की बात नहीं है। नारद, गरुण, सती, कागभूषण, ब्रह्मा, इन सबको कितनी बार मूढ़ बना दिया होगा। शिवजी कहने लगे तुमको ही मूढ़ बना दिया था, तुम भूल गई। तुम्हारी बुद्धि में ऐसा परिवर्तन हुआ था कि तुम सीता जी की रूप बना करके परीक्षा लेने चली गई थी। भारद्वाज से याज्ञवल्क्य कहते हैं, भारद्वाज तुम्हारे गुरु वाल्मीकि भी मोहित हो गए थे उनकी माया से, तो और वाल्मीकि के तो गुरु नारद हैं, तो नारद का मोहित होना तो पहले बनता है। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं भारद्वाज से। अब सज्जनों पूरी कथा सुनाते हैं। कहते हैं एक बार की बात है, नारद जी तपस्या करने के लिए गए। कहाँ गए? हिमालय पर्वत की तलहटी में, जहां देव नदी बहती है, सुरसरी गंगा जी की तलहटी में। और ये ऐसा स्थान था, यहां पर नारद जी के ऊपर श्राप फेल हो गया। दक्ष का श्राप लगा हुआ था ना, अहो असाधु साधूनान साधुन लिंगी नस्तव्यया असाध्य कारकाणाम भिक्षुर मार्ग प्रदर्शितः। दक्ष ने श्राप दिया था। दक्ष के 11,000 बालकों को नारद जी ने बाबा जी बना दिया था। तब दक्ष ने श्राप दिया था कि तुम एक स्थान पर अधिक देर ठहर नहीं पाओगे, तुम्हें पैर रखने को कहीं जगह नहीं मिलेगी, ऐसे ही घूमते रहोगे। किंतु ये स्थान ऐसा था कि यहां दक्ष का श्राप कोई काम नहीं कर पाया, क्योंकि ये स्थान वही स्थान था जहां भगवान शिव ने तपस्या की थी। कल आपने श्रवण किया था, यहीं पर तपस्या की थी भगवान शिव ने, और यहीं कामदेव को भस्म किया था भगवान शिव ने। कल प्रसंग में भस्म किया था, इसीलिए तो कामदेव यहां पर परास्त हो गया था नारद जी से। अब यहां नारद जी भजन करने बैठ जाते हैं, प्रभु का चिंतन करने लगे। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। हिमगिर गुहा एक अति पावन, बह समीप सुरसरी सुहावन। हिमगिर गुहा एक अति पावन, बह समीप सुरसरी सुहावन। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण,
शैल सर विपन विभागा भयो रमापत पद अनुरागा। निरख शैल सर विपन विभागा भयो रमापत पद अनुरागा। सुमरत हरि श्राप गति बांधी सहज विमल मन लाग समाधि। नारायण 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 भज मन नारायण नारायण नारायण। मुनि गति देख सुरेश डराना काम है बोल कीन सन्माना। मुनि गति देख सुरेश डराना काम है बोल कीन सन्मान। चली सुहावन त्रिविध बयारी काम किसान बढ़ावन हारी। नारायण 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 भज मन नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मादिक सुर नार नवीना सकल कसा कौतुकी प्रवीणा। ब्रह्मादिक सुर नार नवीना करें कला कौतुकी प्रवीणा। करें गान बहुतान तरंगा बहुविध कीड़े पान पतंगा। नारायण 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 जय हो श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हो भज मन नारायण नारायण नारायण। 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 हो भज मन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। नारायण भगवान की जय हो। नारायण का भजन करने लगे। मुनिगत देख सुरेश जराना इंद्र भयभीत हो गए। इंद्र को ये लगा कहीं बाबा जी मेरे सिंहासन को न छीन लें। कुर्सी का डर तो सबको होता है। आज के समय में कुर्सी बचाना बहुत भारी काम है। क्या क्या नहीं लोग करते। बोले इंद्र ने तुरंत कामदेव को बुलाया और कामदेव से कहा जाकर बाबा जी के मन में क्षोभ पैदा कर दे। ऐसा प्रतीत होता है बाबा के मन में भी ऐश्वर्य भोगने की इच्छा जागृत हो गई है। देव बनना आश्चर्य नहीं है, परंतु मनुष्य बनना बहुत कठिन है। इंद्र अपने वैभव सुख को इतना महत्व देते हैं। सुख हाड़िले भाग सठ स्वान निरख मृगराज। छीन ले जन जान जड़ तिम सुरपत हीन लाज। गोस्वामी जी ने क्या सुंदर उदाहरण दिया। कुत्ता अपने मुंह में सूखी हुई हड्डी को चबाता है। उसे कहीं से हड्डी मिल जाती है तो उसे चबाने लगता है। चबाते 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 उसमें इतना मस्त हो जाता है कि उसके मुख से भी खून बहने लगता है और वह खून उसका अपना होता है। मुंह उसका छिल जाता है। खाते खाते उसे पता नहीं चलता। वो ये सोचता है इस हड्डी में से ही खून निकल रहा है, तो उसको और चबाने लगता है। तो यही हालत इंद्र की हो रही है। इंद्र अपने राज्य सुख को इतना महत्व देते हैं कि कोई भी तपस्या करने बैठ जाए ना, तो वे उसकी तपस्या में विघ्न करने की नई नई योजना बनाते हैं। इंद्र ने तो हमेशा से ऐसा किया है। कामदेव को भेजा, कामदेव अपने पुत्र बसंत को साथ में लेकर के आया। रंभा इत्यादि अप्सरा मेनका इत्यादि को लेकर के आया। काम कला कुछ मोने न व्यापी। कामदेव का कोई असर नहीं हुआ। निज भय डरे मनोभव पापी। कामदेव चरणों में गिर पड़ा और बार बार त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगा और कहने लगा मुनिवर आपकी जय हो, जय हो। हे काम विजयी मुनिवर आपकी जय हो। आपने मुझे जीत लिया, वरना इस सृष्टि में ऐसा कोई नहीं जो मुझे जीत पाया हो।
बड़े बड़े ऋषि मुनि मेरे सामने हार गए। पाराशर जैसे महामुनि और विश्वामित्र जैसे ज्ञानी मुनि मुझसे हार गए, परंतु इस त्रिलोकी में अकेले आप ही ऐसे हैं जिन्होंने मुझे परास्त कर दिया। हे काम विजयी मुनिवर, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, आपकी जय हो। इतना सुन करके तो नारद जी को अहंकार उत्पन्न हो गया। जब किसी के द्वारा प्रशंसा सुनने को मिलती है ना, तो अभिमान जागृत हो जाता है। इसलिए कभी भी अपनी अत्यधिक प्रशंसा मत सुनना। और जो ज्यादा प्रशंसा करे ना, ज्यादा आपकी, तो समझो वही आपके लिए खतरनाक है। आपको गड्ढे में लेके जाएगा। ये प्रशंसा तुम्हें गड्ढे में लेके जाएगी। अभिमान जागृत हो जाता है ज्यादा मान प्राप्त करने से। जहां ज्ञान मान बिल्कुल नहीं है वहीं भगवान है। जहां अहंकार है वहां ओमकार नहीं। जहां अभिमान है वहां भगवान नहीं। सज्जनों, इसलिए कभी सम्मान की ज्यादा इच्छा नहीं करनी चाहिए। हो न हो कभी जीवन में आपको अपमान का भी सहन जो है समय मिल जाए, प्राप्त हो जाए, तो फिर छोटा सा अपमान आपसे सहन नहीं होगा। जब सम्मान प्राप्त करने की आदत बन जाएगी तो बोले हम तो वहां गए थे, हमें तो बिठाने के लिए भी नहीं कहा, हमारे सम्मान में कोई आगे नहीं आया, हमें बुलाया तक नहीं घर पे। तो ये सम्मान हमारे नाश का कारण बन जाता है। यही हाल नारद जी का हुआ। सज्जनों, एक सज्जन बोले हमसे कि महाराज, हमने एमए किया, पीएचडी की, कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त की, लेकिन महाराज भागवत कथा भी सुनी, राम कथा भी सुनी, तो कथा को सुनकर के ऐसा वैराग्य आया कि हमने सारी डिग्रियों को, माने सारे कागजों को फाड़ कर फेंक दिया। सबको फाड़ के फेंक दिया। हमने कहा एमए करने का अभिमान तो था ही, अब कागज फाड़ने का भी अभिमान हो गया। कोई कहे मुझे ये पुरस्कार मिला है, तो ये भी अभिमान ही है। और ये कहे कि मैंने तो पुरस्कार वापस कर दिया, तो और ज्यादा अभिमान हो जाता है। बोले बहुत धनवान है तो धन का अभिमान है, परंतु दानी बहुत बड़े, बोले दान करने का भी अभिमान है। तो अभिमान कब तक पीछा नहीं छोड़ता जीव का, कि जब तक हरि भजन बिना विश्राम नहीं, श्री राम बिना आराम नहीं, गोविंद बिना सुख शांति नहीं। ये अभिमान जब तक मिटता नहीं, अहंकार जब तक नहीं मिटता, जब तक हृदय में ओमकार का प्रवेश नहीं होता। इसलिए सज्जनों, मन में अहंकार का अंकुर जग गया हो तो उसे तुरंत ही नष्ट कर देना चाहिए। जब बीज हृदय में अंकुरित हो जाता है तो फिर वह एक न एक दिन फलता और फूलता है। वृक्ष के ऊपर फल भी लगते हैं, फूल भी लगते हैं। नारद जी दौड़े दौड़े गए, भगवान शिव को समाचार सुनाया। जो भी देवता मिलते हैं सबको सुनाया। भगवान शिव ने भी बहुत समझाया, नहीं माने। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमत मन माही। सारी कहानी कह बताई। मार चरित शंकर सुनावा, अति प्रिय जान महेश सिखावा। नारद जी रिश्ते में भगवान शंकर के वैसे भाई लगते हैं। नारद जी बड़े भाई लगते हैं रिश्ते में। श्रीमद् भागवत की सृष्टि उपक्रम में आप देखिए जाके, क्योंकि रुद्र की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के भवन से दिखाई है और नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं।
इस नाते शिव जी के भाई भी लगते हैं। श्री रामचंद्र भगवान की। सज्जनों और देवियों, शंकर जी ने बहुत समझाया, नारद जी नहीं माने। अब ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को भी ब्रह्मा जी ने बहुत समझाया, नारद जी नहीं माने। बार बार कहा कि श्री हरि से कभी इस प्रसंग को मत कहना, यदि कभी चर्चा भी चले तो छिपा लेना। नारद जी मन में सोचने लगे कि इन्हें मेरी जो उपलब्धि है, मैंने जो प्राप्त किया है, जो मुझे मान मिला है, जो मैंने सृष्टि में विजय प्राप्त की है, इनको ईर्ष्या हो रही है इससे। ये मुझसे ईर्ष्या कर रहे हैं। बोले मैंने कामदेव को जीत लिया समाधि में रह करके, इन्होंने तो समाधि में उसको भस्म कर दिया था, तो मैं तो इनसे भी बड़ा हूं। नारद जी के मन में देखिए अहंकार। और ब्रह्मा जी के लिए कहते हैं कि ये तो अपनी पुत्री के पीछे भाग खड़े हुए थे, कामदेव ने इनको सबसे पहले परास्त किया था, तो ये तो मुझसे बातें क्या करेंगे। तो नारद जी के मन में और ज्यादा अहंकार जागृत हो गया। सज्जनों, विधाता की ऐसी लीला देखो, वे सीधे क्षीर सागर में पहुंचे श्रीहरि विष्णु के यहां। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहां बस श्रीनिवास श्रुत माथा। सज्जनों, श्रीहरि के चरणों में जाकर प्रणाम किया। अब श्रीहरि ने उनकी प्रशंसा कर दी तो अहंकार और बढ़ गया। सज्जनों, भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसे अहंकारी नहीं रहने देते। अभिमान जब जागृत हो जाए तो उसे तुरंत हटाने का प्रयास करना चाहिए। जिस पर मेरे गोविंद की विशेष कृपा होती है और जिस पर आपत्ति के पहाड़ टूटने वाले होते हैं, उसकी बुद्धि में मानो विकृति आ जाती है। क्योंकि कहा है, जाको प्रभु दारुण दुख देई। प्रभु ने सोचा नारद तो मेरा अनन्य भक्त है और इसके मन की वृत्ति का जब उच्छृंखल बन जाएगा तो फिर काम कैसे चलेगा। इसलिए कोई लीला तो करनी ही होगी, कोई नाटक तो करना ही होगा। तो नारद जी के मन से काम जय को नष्ट करने के लिए नारायण ने एक लीला की। भगवान शंकर कहते हैं, देवी बिरचेउ मह मह नगर तेहि सतयोजन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार, रचना विविध प्रकार। श्री हरि ने मार्ग में एक ऐसा नगर बना दिया जो बैकुंठ से भी सुंदर था। अपनी माया से अद्भुत नगर बनाया, ये सब माया से प्रेरित था। तेहपुर बसाई सील निध राजा, और वहां का एक राजा है जिसका नाम है शील निधि। उसकी एक कन्या है जिसका नाम था विश्वमोहिनी, विश्वमोहिनी तास कुमारी। श्री विमोह जिस रूप निहारी। नारद जी उस श्रीनगर में होकर के निकल के जा रहे हैं, तभी वहां देखते हैं कि स्वयंवर की रचना हो रही है। एक कन्या का स्वयंवर होने जा रहा है। तो नारद जी भी वहां पहुंच गए, और तो उसी समय शील निधि राधा ने नारद जी की सेवा शुश्रूषा की और अपनी कन्या का हस्त नारद जी को दिखाया। नारद जी ने हाथ देख के कहा कि महाराज, देख रूप मुनि व्रत विसारी, बड़ी बार लग रहे निहारी। मुनि ने जब उसके सौंदर्य को देखा तो उनका वैराग्य नष्ट हो गया, ज्ञान नष्ट हो गया, भक्ति विवेक सब नष्ट हो गया। क्योंकि काम वासना बड़ी प्रबल होती है, ये देखने से और सुनने से बहुत ही शीघ्र अंदर प्रवेश कर जाती है।
इसलिए आंखों से कभी ऐसे दृश्य मत देखो जिससे मन में विकार आ जाए, और कानों से कभी ऐसे कामुक गीत मत सुनो जिससे कान खराब हो जाए। घर में ऐसा कोई चित्र मत रखो जिसे देख करके मन में वासना का प्रादुर्भाव हो। आजकल तो जो युवा पीढ़ी है अपने रूम कमरों में कलयुग के देवी देवताओं के फोटो लगा के रखते हैं ना। कलयुग की देवी कौन है? कौन है कलयुग की देवी? कौन है? साउंड चला रहे कहां ये बताओ। बड़ी जल्दी बोल पड़े श्रीदेवी। वो तो मर गई टप में डूब के। और देवा कौन है? प्रभु देवा बता रहे हैं। जय हो। प्रभु देवा। तो एक कलयुगी देवी देवताओं को लोग पूज रहे हैं, कमरे में लगा के रखते हैं, अपने गेस्ट रूम में, बेडरूम में लगा के रखते हैं। सुबह को जब उठते हैं सबसे पहले इन पे ही दृष्टि जाती है, तो मन खराब हो जाता है देखते ही। तो ऐसे दृश्य घर में मत रखो, ऐसे चित्र, ऐसी वस्तु हाथ में मत लो, ऐसे संगीत मत सुनो जिससे मन खराब हो, आंखें और कान हमारे बिगड़ जाए। भगवान के चित्र रखो, सुबह को दृष्टि उन पर पड़े, देखते ही मन में आनंद की अनुभूति हो जाए। भजन सुनो, मंत्र सुनो, कथा सुनो, जिससे दिन बहुत अच्छा बीतता है। आप ये अनुभव करके देख लेना। सज्जनों, नारद जी ने जब स्पर्श कर लिया तो पूरी तरह से कामुक हो गए। बाबा ने लिखा है कि देख रूप मुनि व्रत विसारी, और बड़ी बार लग रहे निहारी। बार बार देख रहे हैं, हाथ पकड़ रखा है हाथ में। नारद जी ने हाथ पकड़ लिया और कन्या के मुख की ओर देख रहे हैं, ना कि हाथ की ओर। देखिए काम वासना कितनी प्रबल है। बोले हस्तरेखाओं की तरफ देखते नहीं, एक आध बार देखते हैं, मुख की ओर ही देखते रहते हैं। बड़ी बार लग रहे निहारी, बार बार देख रहे हैं। अब क्या करें? अब शिवनिधि कहने लगे, महाराज कहां खो गए? बताओ, शीघ्र बताओ, मेरी कन्या के भाग्य में क्या लिखा है? मेरी कन्या का जो पति होगा वह कैसा होगा? स्वयंवर होने जा रहा है, फिर भी पिता को चिंता है। स्वयंवर में तो कन्या अपनी इच्छा से वर चुनेगी, फिर भी पिता को चिंता है वर की, फिर भी पूछ बैठे। तो नारद जी ने कहा, जो यही बराई अमर सोई होई, समर भूम ते जीत न होई। लक्षण सब विचार और राखे, कछुक बनाए भूप सन भाखे। सेवय सकल चराचर, ताही बराई सील निध कन्या जाही। तो जो हस्तरेखा में बातें लिखी थी उनका उल्टा बताने लगे, क्योंकि मति भ्रम हो गया था, व्रत बिसर गई थी, वैरागहीन हो गए थे। हाथ रेखा में लिखा था कि इसको जो बरेगा वह शाश्वत होगा, त्रिलोकीनाथ होगा, पूरा चराचर जगत जिसकी सेवा करेगा और समर भूमि में उसे कोई पराजित नहीं कर पाएगा, और जो इसको बरेगा वह अमर हो जाएगा। जबकि ये सारे लक्षण भगवान विष्णु के थे। नारद जी समझ बैठे अपने लिए, काश मेरा इससे विवाह हो गया तो मैं अमर हो जाऊंगा, चराचर जगत मेरी सेवा करेगा, मुझे कोई जीत नहीं पाएगा, मैं विश्व विजयी हो जाऊंगा। उल्टा उल्टा सोचते हैं, मति भ्रम हो गया। जैसे कभी कभी आदमी जब नींद में होता है तो कुछ से कुछ बड़बड़ाता रहता है, बोलता कुछ है और मुख से निकलता है कुछ। सज्जनों, इस प्रकार नारद जी के मन में उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो गई। इधर स्वयंवर का आयोजन हो रहा है। नारद जी सोचते हैं, काश मुझे श्रीहरि का रूप मिल जाए तो फिर इस कन्या से विवाह करने में मुझे कोई संकोच नहीं होगा, ये कन्या मुझे अवश्य ही वरण कर लेगी।
हरिसन मांगो सुंदरताई। जब तब तो इस समय हो नहीं सकता, बाहर आए और ध्यान करके बैठ गए। जो श्री हरि हजारों वर्षों लाखों वर्षों में प्रकट नहीं होते थे, 10 मिनट में प्रकट हो गए। अत आरत कहे कथा सुनाई, करहु कृपा कर हो सहाई। आपन रूप देव प्रभु मोही, आन भांत नहीं पावों ओही। और कहा जेहविद होई नाथ हित मोरा, करऊं सुबेग दास में तोरा। नारद जी क्या बात कह गई यहां पे, श्रीहरि से क्या मांग बैठे। जिस प्रकार मेरा हित हो वही कार्य करो। श्रीहरि जानते हैं नारद जी का मुझे हित करना ही पड़ेगा, इनका हित करना है, मुझे कल्याण करना है। नारद जी का कल्याण कन्या को पाने में नहीं है, कल्याण है इनका मुझे पाने में। सज्जनों, नारद जी ने ऐसी बात कह दी कि यहां श्रीहरि दोषी नहीं रहे, फिर उन्हें दोष नहीं लगने वाला, क्योंकि नारद जी मांगते ही ऐसा है। अपनी माया का प्रभाव देख करके प्रभु मन ही मन हंसने लगे और कहने लगे, देखो एक दिन पहले जो काम पर विजय प्राप्त करके प्रशंसा प्राप्त कर गए थे, प्रशंसा की पताका घुमा रहे थे तीनों लोकों में, मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली। इस बात को बताते बताते जिनका मन अघाता नहीं था, आज वही तपस्वी नारद विवाह के लिए उतावले हो रहे हैं। प्रभु ने कहा चाहते क्या हो? बोले जिसमें मेरा हित हो वही कार्य करो। भगवान बोले जेहि विद होए परम हित, और नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, बचन न मिशा हमार। सियावर राम जय जय राम, मेरे भगवान करो कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। हरिसन मांगो सुंदरताई, हरि का रूप मांगा था। आपन रूप देव प्रभु मोही, माने हरि का रूप मांगा। हरि माने बानर के भी हैं, हरि माने बानर माने बंदर, और हरि माने विष्णु के भी हैं, हरि माने वायु के भी हैं, हरि माने बारह के भी हैं। ये पर्याय हैं हरि शब्द के, पर्यायवाची हैं। तो उन्होंने हरि कहा तो उन्होंने कल्याण करने के लिए बंदर का रूप दे दिया। माने बंदर का रूप इसलिए दिया कि बंदर कामी होता है। बानर किससे तात्पर्य है? बानर के जैसा कामी कोई नहीं है। माने पशु बुद्धि हो गई नारद जी की, विवेक नहीं रहा, पहले ही कह चुके हैं। जिस व्यक्ति के हृदय में विवेक नहीं है वह तो जीता जागता पशु ही कहलाता है। सज्जनों, पशु बुद्धि हो गई, माने बानर का रूप दे दिया। बानर का रूप नहीं दिया, ये मुहावरा है। माने पशु बुद्धि हो गई नारद जी की, मन में काम वासना जागृत हो गई, पशु बन गए। अब देखो पहुंच गई, बड़े प्रसन्न है मन में। अब कन्या मुझे ही बरेगी। स्वयंवर हो रहा है, कतार लगी हुई है, पंक्ति में राजा बैठे हुए हैं, राजकुमार बड़े सुंदर सुंदर, और कन्या हाथों में बरमाला लेकर सखियों के साथ विश्वमोहिनी चली जा रही हैं धीरे धीरे। इधर नारद जी ने सोचा कि कन्या की दृष्टि काश मुझ पर पड़ी नहीं है, इसलिए कूद के आगे खड़े हो गए। बाबा तुलसीदास कहते हैं, मरकट बदन भयंकर देही। देखते ही क्रोध आया कन्या को। देखिए परमात्मा की लीला, ये कन्या को बानर रूप में दिखाई पड़े, भयंकर बानर, भयंकर देही, बड़े बड़े बाल देह पर उत्पन्न हो रहे थे, दांत बाहर को निकले हुए थे, काला रंग था, ऐसा विकराल रूप था।
उस सभा में जो विराजमान थे राजा महाराजा, उनको तो नारद रूप में ही दिखाई पड़े, परंतु उस कन्या को बानर रूप में दिखाई पड़े। ऐसी लीला वहां पर हुई। और नारद जी को यह लगता है कि मैं विष्णु रूप हूं। जीव जब अपने स्वरूप को भूल जाता है ना, तो फिर उसकी यही गति होती है। आप कभी भी अपने स्वरूप को मत भूलना, माने अपने को जान लेना ही आत्मज्ञान होता है, तत्व ज्ञान होता है। जब तक स्वयं का ज्ञान नहीं है, तब तक उसके लिए शास्त्र इस प्रकार हैं जैसे अंधे को दर्पण दिखाना। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति। अंधे को दर्पण दिखाते रहो, उसे क्या पता है